पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के चिकित्सकों ने जिला में पहली बार पेल्विक एसिटाबुलम सर्जरी करके कमाल कर दिखाया है। कूल्हे के ऊपर की हड्डी टूटने या खिसकने पर यह सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। ये सर्जरी प्रदेश के अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भी 4-5 वर्ष पहले शुरू हुई है। लिहाजा चंबा में ये सर्जरी होना किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञों ने इसमें सफलता पाई है। गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन पर मरीज के करीब 4 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में यह मात्र 20,000 में ही हो गया। उन्होंने कहा कि गत मंगलवार को एक हादसे में घायल मरीज को मेडिकल कॉलेज लाया गया था। मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो चुका था। निर्धन परिवार से संबंधित होने के कारण मरीज जिले के बाहर इलाज करवाने में असमर्थ था। उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक मरीज का ऑपरेशन चला और मरीज कुछ माह बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मानिक ने कहा कि सर्जरी के दौरान उनके साथ असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर गुरजंत सिंह संधू, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनुज, डॉक्टर निखिलेश, डॉक्टर तुनिका, OTA रमेश, स्टाफ नर्स सुनीता, चतुर्थ श्रेणी कर्मी मयंक व विनोद, एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर सलोनी HOD, डॉक्टर विपन, डॉक्टर रविंद्र कौर, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर नितिक्षा, डॉक्टर मनिंद्र, डॉक्टर लतेश, डॉक्टर नंदनी, ऑर्थो विभाग से डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर लक्की भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य डॉक्टर SS डोगरा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज चंबा में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने इस सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मानिक सहित उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में स्वागत करता हूँ। और कल हमारे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक के द्वारा एक 35 वर्षीय लड़के का जो पेड़ से गिरा था उसकी पेल्विक बोन के एस्टिबुलम का फ्रैक्चर हुआ था और उसका हमारे मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ये अपनी किस्म का एक जटिल ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन को हमारे ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष और उनकी टीम और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की टीम और उसके जो सपोर्टिव स्टाफ था उनके प्रयासों से इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक यहाँ किया गया। धन्यवाद जी। डॉक्टर मानिक, आपने ऑपरेशन किया है, बताएं क्या कुछ इसमें कठिनाइयाँ थी और क्या इसमें था? सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमेशा ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट रखते हैं हमारे ऊपर। डॉक्टर पंकज हैं, वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है और बहुत ही रेयर इंजरी होती है। एस्टेबुलम जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इन पेशेंट का क्या था, इसका जो हिप जॉइंट होता है एस्टेबुलम को तोड़ के ये पीछे ऊपर तक आ गया हुआ था। आने वाले आगे मैं आपको बताऊंगा, CT स्कैन की फ़ोटोज़ ही बताऊंगा। मैं इसमें भी आपको पेल्विक मॉडल में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे हेड पड़ा होता है, कूल्हा पड़ा होता है, तो जब मरीज़ ऊपर से नीचे गिरा तो उसके कूल्हे ने क्या किया, ये जो एस्टेबुलम है, ये जो आप हड्डी देख रहे हो, ये एस्टेबुलम की हड्डी बहुत मोटी हड्डी होती है, इसको तोड़ के, हड्डी को तोड़ के कूल्हा उसका यहाँ तक पहुँच गया हुआ था ऊपर तक। और ये हड्डी के दोनों जो टुकड़े हैं ये भी ऊपर तक आगे हुए थे। डॉक्टर साहब CT दिखाएंगे, मैं CT में भी बताऊँगा आपको कि किस तरीके से ये चोट लगी हुई थी। और इसके ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं था कि मरीज़ के कूल्हे को नीचे बिठाया जाए। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे कूल्हा होना चाहिए था और पीछे एस्टेबुलम है, उसको तोड़ के कूल्हा पीछे ऊपर तक यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचा है। तो इसमें सबसे बड़ा जोखिम हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। ये जो हड्डी है एस्टेबुलम, ये हम लोग हाथ लगा के फील नहीं कर सकते, जैसे हम अपनी बाजू की हड्डियों को फील कर लेते हैं, टांग की हड्डियों को फील कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीप में होती है। तो इसके लिए हमने पूरी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की थी। ये जो बोन मॉडल है, ये हम डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से लाए थे। इसमें क्या रहता है, इसमें हमें एक प्लेट, स्पेशल प्री कंट्यूड प्लेट होती है जो कि वैसे अवेलेबल है,
पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। गवर्नमेंट सेटअप में उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए हमने इसको क्या किया कि हमने एक जो नॉर्मल प्लेट हम यूज़ करते हैं, फोटो दिखाएंगे अभी आपको, जो नॉर्मल प्लेट हम यूज़ करते हैं उस प्लेट को हमने ऑपरेशन से पहले इसके ऊपर रख के इसको प्री कंट्यूर और बेंड किया, ताकि एक तो ऑपरेशन के दौरान हमारा टाइम वेस्ट ना हो, नंबर 1, नंबर 2 ज़्यादा रिसाव ना हो, और नंबर 3 जितना अफोर्डेबल हो सकता है मरीज़ के लिए उतना अफोर्डेबिलिटी रहे। फिर उसको करके इसको हमने ऑपरेशन किया है, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग का बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक बड़ी ऑपरेशन होता है। इसमें आसपास जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको भी हमें रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी रहता है ना। तो उसमें एनेस्थीसिया विभाग रहते हैं। उसके बाद ऐसा है कि पेशेंट को कभी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें मेडिसिन विभाग मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव कुछ भी, देखो आपको कुछ भी होने का रिस्क रहता है, तो उसमें हमारे मेडिसिन विभाग के, सर्जरी विभाग के, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर जो हैं 24/7 यहाँ रहते हैं। सबके सपोर्ट के साथ ही एक इतनी बड़ी जटिल सर्जरी जो है ये हम कर पा सकते हैं। ब्लड बैंक का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, क्योंकि इसमें ब्लड के रिसाव की रह सकती है, बट वो लकीली इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। पेशेंट की टांगें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, पेशेंट की नसों की भी ठीक है। आज हमने पेशेंट को बिठा दिया है और पेशेंट आज दूसरे दिन एक्सरसाइज करना भी शुरू हो गया है बेड पे लेट के। वजन हम नहीं डलवाते, जो भी हमारा प्रोटोकॉल चलता है, जो पूरी दुनिया में चलता है, हम 1-1.5 महीने के बाद ही उसको वेट बेयरिंग शुरू कराते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और ऑर्थो में काफ़ी टफ सर्जरी माना जाता है, इसको एस्टेबुलम सर्जरी माना जाता है। सिया मशीन जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध है सिया मशीन, उसमें रख के ये हम करते हैं। और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है, ये चंबा के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ऐसी सर्जरी एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल हो पाई है। मरीज को आगे नहीं जाना पड़ रहा। आज से 10-15 साल पहले ऐसी सर्जरीज चंडीगढ़ में, पीजीआई में और बड़े हॉस्पिटल्स में ही होती थी, पर आजकल ये जो सर्जरीज हैं मेडिकल कॉलेजेस में शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, कितने घंटे सर्जरी चली है और मरीज को रिकवरी करने में कितना समय लगेगा? हम कुछ एनेस्थीसिया वालों ने 11 बजे का मरीज ऑपरेशन थिएटर में ले लिया था, अपनी उन्होंने जांच की और उसके बाद उन्होंने इनको बेहोश किया, तो 1.5-2 घंटे में हमने सर्जरी की और मरीज बाहर आ गया। टाइम, सर्जिकल टाइम इसलिए कम लगा, असिस्टेंट भी थे हमारे साथ, डॉक्टर गुरजंत थे, डॉक्टर अनुज थे, और दूसरा कि जो हमने ये कंट्यूरिंग वाला काम प्लानिंग से किया पहले ना, प्री कंट्यूर करके प्लान करके चले हुए थे। वो सीटी स्कैन हमने इमरजेंसी में कराया, सीटी स्कैन से हमें आइडिया लगा कौन कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ टूटी है, उसको हम पेज पे बनाया, उस हिसाब से प्लान करके चले। इसकी वजह से सर्जरी जल्दी हो गई। सर्जरी जल्दी होने का फायदा क्या हुआ, जितनी देर, क्योंकि चीरा कम से कम इसमें 10-15 सेंटीमीटर बड़ा लगता है, पूरी की पूरी हड्डी तक जाना पड़ता है, तो वो एक्सपोजर कम हुआ, इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है और ब्लड लॉस भी कम होता है और पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है। तो 1.5-2 घंटे में सर्जरी हो गई है। पेशेंट से मैं जरूर आग्रह करूंगा, मिल लीजिए, वार्ड में दाखिल है। पेशेंट आज खुश है, थोड़ी दर्द रहेगी 5-6 दिन क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है, पर अब उसका जो कूल्ला है वो अपनी जगह बैठ चुका है। हम एक्सरे भी दिखा देते हैं, पोस्ट ऑप एक्सरे भी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा बाद में जो कूल्ला है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल सर का, डॉक्टर पंकज का और मेडिकल कॉलेज का और बाकी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमें सपोर्ट रहता है, और आप सबका सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, एनेस्थीसिया विभाग, पैथोलॉजी विभाग का। देखो, कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, उसका एक कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। जी 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 जी। हर एक सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन रेट है जो किताबों में लिखा हुआ है। हम बहुत खुशनसीब हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम 5 सालों से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ खराब भी हो सकती है, वो लिखा है किताबों में, भगवान करे ना ही हो, पर हम सबको ये चीज़ भी जाननी चाहिए कि जितनी बड़े सर्जरी होती है उतना बड़ा जोखिम भी होता है। जी जी। और चंबा से जो मरीज आगे जाते हैं वो डॉक्टर और स्टाफ की वजह से नहीं, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से जाते हैं। जी जी जी। हमारे सर तो बोलते हैं, प्रिंसिपल सर हमेशा बोलते हैं कि मरीज का यही इलाज हो, जितना कम खर्चा हो, जो हो सब कुछ अंदर से ही हो। हम भी यही चाहते हैं, हमेशा यही चाहते हैं, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे हमारे पास न्यूरोसर्जन नहीं है ना, उस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है। उसकी वजह से जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो पेशेंट को लिए आगे जाना पड़ता है। जैसे आपने पूछा, एक्सीडेंट में पेशेंट पहले रेफर कर दिया जाएगा, वो पेशेंट के खातिर भेजना पड़ेगा ताकि वो अगले सेंटर में जल्दी से पहुंच जाए। जिस पेशेंट में सिर में कोई चोट नहीं है, सिर्फ हड्डी में चोट है, एनेस्थीसिया वाले फिट कर रहे हैं, मेडिसिन वाले क्लियर कर रहे हैं, सर इको करते हैं, मुझे इको से सर खुद फोन कर देते हैं कि मानिक इसमें ये रिस्क है, इसमें ऐसा करना है, इसमें वैसा करना है। तो पूरी टीम वर्क चली होती है, पेशेंट के लिए चले होते हैं हम लोग, सब लोग पेशेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, पर अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आने वाले टाइम पे आप देखो, 2017 में मेडिकल कॉलेज खुला है, 2019 में हम सब लोग आए हैं, उससे पहले क्या होता था और आज हम ऊपर ही गए। प्रिंसिपल सर के आने के बाद 1-1.5 साल में बड़ी चीजें हैं जो कंट्रोल में आई और बहुत ऊपर जा रहे हैं।
धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ता है और मुझे आशा है आने वाले 3-4 सालों में और बढ़िया काम होगा और बढ़िया लोग आएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को चंबा से। सर अभी तक आप हिप रिप्लेसमेंट देख लो तो हमने अराउंड 35 से 40 हिप रिप्लेसमेंट किए हैं। घुटनों के ऑपरेशन देख लो तो कोई 10-15 घुटनों के ऑपरेशन किए हैं। जो मतलब हाँ। जो ये किया कि अदरवाइज बहुत महंगा पड़ना था पेशेंट को, इन्होंने वो जो अपना बनाया और कंड्यूट अपना बनाया और उससे पैसा भी बचा पेशेंट का, दोनों फायदे हुए, टाइम भी बचा, और कम कॉम्प्लिकेशन की एक्चुअली यहाँ पे जहाँ सर्जरी होती है वहाँ शियाटिक नर्व और बाकी वैसा